नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी भाकर आप सभी का स्वागत करता हूं डेली डोज नंबर 3 में। आज हम यहाँ पे हिस्ट्री, जनरल साइंस, पॉलिटी और ज्योग्राफी से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर अध्ययन करेंगे। आप जैसा आपको पता है कि हमारी लाइव क्लास है, ये डेली डोज है, ये 8 बजे आता है शाम के, तो इस समय। इसके अलावा इसकी आप PDF फाइल है वो आप हमारी वेबसाइट jpbhaker.com से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, या गूगल पे आप इस नाम से भी सर्च कर सकते हैं, जेपी भाकर के नाम से। शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में पहला क्वेश्चन अपने पास है कि वर्तमान पाकिस्तान के रावलपिंडी एवं पेशावर में कौन सा महाजनपद स्थित था जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। तो देखिए, तक्षशिला राजधानी है, ये किस महाजनपद की थी? तो ये गंधार की थी। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा गंधार। शेरशाह ने अपने उत्तरी पश्चिमी सीमा को सुरक्षित करने के लिए किस शक्तिशाली किले का निर्माण करवाया गया था? देखिए, शेरशाह के द्वारा अपनी उत्तर पश्चिमी सीमा है उसको सुरक्षित करने के लिए रोहतासगढ़ किले का निर्माण करवाया था। किस लोकप्रिय एवं महत्वपूर्ण राष्ट्रवादी समाचार पत्र को लक्ष्य करके लिंटन ने 1878 ईस्वी में देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम लाया था? तो ये सोम प्रकाश को लक्ष्य करके इनके द्वारा देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम लाया गया था लिंटन के द्वारा 1878 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, किस संधि के अंतर्गत टीपू ने अपना आधा राज्य और 3 करोड़ रुपए युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में अंग्रेजों को देने का आश्वासन दिया या दिए थे? तो ये श्रीरंगपट्टनम की संधि के अंतर्गत टीपू सुल्तान के द्वारा अपना आधा राज्य और 3 करोड़ रुपए युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में अंग्रेजों को दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विदेशी आक्रमणकारी ने कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन को लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया था? देखिए, कौन सा विदेश आक्रमणकारी था जिनके द्वारा कोहिनूर हीरा लूटा गया और मयूर सिंहासन है इनको लूटते हुए अपने स्वदेश ले गया? तो ये था नादिर शाह। कौन था? नादिर शाह था। सूर्य के बाद पृथ्वी से निकटतम तारे से प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? देखिए, सूर्य के बाद पृथ्वी से निकटतम तारे को प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 4.2 वर्ष का समय लगता है। नेक्स्ट है अपना, पृथ्वी तल से ऊपर तथा नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखिए, पृथ्वी के तल से ऊपर से नीचे की ओर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण है वो घटता जाता है। तो याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये घटता जाता है, चाहे आप ऊपर जाओ चाहे नीचे जाओ। किस सिद्धांत पर ऑटोमोबाइल्स का जलीय ब्रेक कार्य करता है? तो पास्कल के सिद्धांत पर ऑटोमोबाइल का जो जलीय ब्रेक है वो कार्य करता है। नेक्स्ट है, जीराडर्मा पेगमेंटोसम नामक बीमारी किस प्रकार के विकिरण के प्रति संवेदनशील व्यक्तियों को होती है? तो ये पराबैंगनी विकिरण के प्रति संवेदनशील व्यक्तियों को होती है। क्या आता है इसका याद नाम रखिएगा, जीरोडर्मा पेगमेंटोसम। पराबैंगनी किरणों की खोज किनके द्वारा की गई? देखिए, पराबैंगनी किरण है इनकी खोज है रिटर के द्वारा की गई थी। हिंद महासागर में स्थित श्रीलंका भारत का पड़ोसी देश है। इनमें से कौन सी जल संधि भारत की मुख्य भूमि से अलग करती है? तो देखो, श्रीलंका और भारत के बीच में जो जल संधि है वो है पाक जल संधि, इसको याद रखना। गर्म तल से ऐसे स्रोत जिनके मुख से सविराम रूप से समय समय पर गर्म जल के फुहारे तथा वाष्प निकलती रहती है, क्या कहलाते हैं? तो ये ग्लेशियर कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया में उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? देखिए, अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया में जो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है ये सवाना के नाम से पुकारे जाते हैं या कहलाते हैं। सागरीय तट से के समांतर उस दूरी की रेखा जिस पर समांतर ऊंचाई वाली तरंगों के सुरंग टूटकर सर्प में बदल जाते हैं, क्या कहलाती है? तो ये प्लंज लाइन या प्रतोड़न रेखा कहलाती है। भारतीय मानक समय और ग्रीनविच रेखा माध्य समय GMT के बीच कितने समय का अंतर है? तो ये 5.5 घंटे और 30 मिनट का है, यानी 5.5 घंटे का अंतर है। संविधान के 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दल बदल रोकने के लिए संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो देखिए, संविधान के 52वें संविधान संशोधन के द्वारा दल बदल को रोकने के लिए 10वीं अनुसूची है ये जोड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना यहाँ पे है, संविधान संशोधन के लिए विधेयक को संसद में किस सदन में सब पहले पेश किया जाता है? देखिए, संविधान संशोधन के लिए विधेयक को संसद के किस सदन में सबसे पहले पेश किया जाता है? तो ये दोनों में से किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। राज्य विधानमंडल कितनी अवधि के अंदर संविधान संशोधन विधेयक को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है? तो इसके लिए देखिए, राज्य विधानमंडल के द्वारा ऐसी कोई भी निश्चित समय सीमा नहीं है जिसके अंदर वो संविधान संशोधन विधेयक को स्वीकार कर सकती है या अस्वीकार कर सकती है।
भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 14 से 18 तक नागरिकों को किस प्रकार का अधिकार दिया गया है? तो भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 14 से 18 तक नागरिकों को ये समता का अधिकार है, ये दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस व्यक्ति ने संविधान सभा द्वारा पारित भारतीय संविधान को जन विरोधी बताते हुए उस पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया था? तो देखिए, जिस व्यक्ति के द्वारा संविधान सभा द्वारा पारित संविधान को जन विरोधी बताते हुए उस पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया था, वो थे मौलाना हसरत मोहानी। याद रखिएगा इस क्वेश्चन को, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, जिसके द्वारा भारतीय संविधान सभा द्वारा पारित भारतीय संविधान को जन विरोधी बताते हुए हस्ताक्षर करने से मना कर दिया गया था। ये थे मौलाना हसरत मोहानी। यार इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर आते हैं एग्जाम में, तो इनको जरूर याद रखना। और ये हमारे इंपॉर्टेंट 20 वन लाइनर क्वेश्चन थे। उम्मीद करूंगा कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। इसकी PDF फाइल है, वो आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप jpbhaker.com लिख के सर्च कर सकते हो, या आप JP भाकर लिख के सर्च कर सकते हो। इसके अलावा यार चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन जरूर दबाना। क्लास अच्छी लगती है तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। लाइक भी आपको करना है और शेयर भी अपने दोस्तों के बीच में करता है ना। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नई क्लास के साथ, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।